मम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत और इसके मध्य खंड 11वां अध्याय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन कर। तो नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर भगवान लक्ष्मी प्रिया माता जी के साथ बैठे थे और माता उनको सेवा करती हैं। सची माता देख करके बड़ी खुश होती हैं, संतुष्ट होती हैं। इस प्रकार से जब भी देखती थी विश्वम्भर को लक्ष्मी और विष्णु प्रिया माता जी के साथ, तो उसी वक्त फिर नित्यानंद प्रभु पहुंच जाते हैं। और पूरे भाव में प्रेम में होने के कारण नित्यानंद प्रभु एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस बाहरी चेतना में है ही नहीं, बिना कपड़े के वो आ गए हैं। और महाप्रभु उनको वो जो भी पूछते हैं वो उत्तर कुछ और देते हैं, बोलते कुछ और है। इस प्रकार से फाइनली श्री भगवान विश्वम्भर खुद ही जो है नित्यानंद प्रभु को ड्रेसिंग करते हैं। और फिर उसके बाद माता सची है दूर से देख रही हैं और नित्यानंद प्रभु को देख करके उनको अपने बड़े पुत्र विश्वरूप की याद आती है। नित्यानंद प्रभु विश्वरूप के ही जैसे एग्जैक्ट दिखते थे और बोलते थे तो विश्वरूप का ही स्मरण आता था, उनके जैसे बोलते थे। वास्तव में विश्वरूप और नित्यानंद एक ही है, अलग नहीं है। तो भगवान बलराम ही है। तो इधर से विश्वरूप बलराम जो है विश्वरूप के रूप में जब वो निकले तीर्थ भ्रमण के लिए, तो उधर से नित्यानंद प्रभु एक चक्रधाम से तीर्थ भ्रमण के लिए निकले। विश्वरूप तो संन्यास ले लिए, नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण के बहाने निकले और फिर फाइनली 20 वर्ष तक भ्रमण करते हैं अलग अलग में। और फिर नवद्वीप में आ जाते हैं महाप्रभु की इच्छा को जानते हैं। तो नित्यानंद चरित्र देखिए आई हासे विश्वरूप पुत्र है ना मने मने वासे। सेई मता वचन सुनाए सब मुखे माझे माझे से रूपाई मात्र देखे। कहारे न कहे आई पुत्र स्नेह करे समय स्नेह करे नित्यानंद विश्व। तो नित्यानंद और विश्वम्भर के प्रति एक समान रूप से स्नेह माता रखती थी। बाह्य पाई नित्यानंदा परिलवसना संदेश दिले नाई करीते भोजन। फिर फाइनली जब नित्यानंद प्रभु आ गए, बाहरी चेतना में आ गए, तब जो है वो कपड़े पहन लेते हैं और फिर उसके बाद माता सची उनको बैठा के अच्छे से संदेश खिलाती है। लो बेटा संदेश खाओ। आई साने पंचक्षीरा संदेश पाइया एक खाए आर चारी ले चढ़ाया। हाय हाय बले आई केने फैलाइला नित्यानंद बल केने एक थाई दीला। तो माता सची जो है नित्यानंद प्रभु को के सामने 5 संदेश लेके आती दे देती हैं। उसमें से एक वो खा लेते हैं और बाकी 4 को उठा के फेंक देते हैं। तो माता बोलती है हाय हाय ये क्या कर दिया, तुमने फेंक क्यों दिया, संदेश खाने के लिए दिया था। बच्चे होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं बच्चे पूरे बाल्य भाव में। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं हाँ कि आपने चार पांचों के पांचों एक साथ क्यों दिया मेरे को, एक साथ थोड़ी ना खा पाऊंगा मैं, एक खाया और इसने फेंक दिया। हाँ
आई भले यार नाही, तबे की खाई बा, नित्यानंद भले चाह, अवश्य पाईबा। घरेर भीतर आई अपरूप देखे, सेई चारे संदेश देखाए परते के। तो सची माता बोलती है नित्यानंद ध्रुव, अब तुमने फेंक दिया है जो भी था, मैंने तुमको दिया था पूरा खाने के लिए, फेंक दिया। अब और नहीं है मेरे पास संदेश खाने के लिए, तो अब आप क्या खाओगे? बीच बीच में तो बोलते रहते हो, अमी करीबा भोजन, अमी करीबा भोजन। भाव में रहते हैं, कभी बोलते हैं अमी ना करीबा भोजन, फिर कभी बीच में बोलते हैं अमी करीबा भोजन। जैसे बच्चा होता है ना, बोलता है खाने के टाइम पे नहीं खाएगा, और फिर जब सब वाइंड अप हो जाएगा उसके बाद मेरे को भूख लगी खिलाओ। तो इस प्रकार से माता बोल रही है कि तुमने फेंक दिया है, अब भूख लगेगी, खाने को मांगोगे तो मैं कहाँ से ला के दूंगी? तो नित्यानंद गुरु बोलते हैं कि नहीं, जब मुझे इच्छा होगी मैं जरूर पालूंगा, आप उसका टेंशन मत लो, मिल जाएगा जब मैं। तो फिर माता जाती है घर के भीतर, घरेरा भीतर आई अपरूप देखी, और बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है कि वो चारों संदेश वहां पे रखा हुआ है किचन में ऑलरेडी, रूम के अंदर रखा हुआ है। आई भले से संदेशा, कोथाए पडिला, घरेरा भीतरे कौन प्रकारे आईला। धूला घुचाया से संदेश लाइया, हरि से आइला आई अपूर्व देखिया। तो सची माता पूछी, सो वेयर डिड द संदेश फॉल, संदेश किधर चला गया? हाउ डिड दे कम विद इन द रूम, संदेश को कहीं पे फेंक दिया था नितिन ब्रो ने, लेकिन वापस रूम में कैसे आ गया? तो इससे आश्चर्यचकित होकर के माता सची संदेश से डस्ट निकाल के और लेकर के वापस आ गई उस सुखपूर्वक। आसी देखे नित्यानंदा, से लाडू खाए आई भले बापिहा, पाइला को थाय। नित्यानंद बोले जहाँ चढ़ाइया फैली लूं, तोर दुखा देखिताई चाहिया नीलू। तो नित्यानंद प्रभु के पास आकर के माता सची देखती हैं, जब वो संदेश लेके आते हैं, लेकिन देखते हैं नित्यानंद प्रभु भी खा रहे हैं बैठ के। तो माता पूछती हैं, डियर सन, वेयर डिड यू गेट दोस, ये तुमको कहाँ से मिल गया? ये तो किचन में रखा हुआ था। नित्यानंद प्रभु बोले कि ये वही है जो मैंने फेंका था, वही मैं खा रहा हूँ। आपका जब मैंने फेंक दिया तो आप दुखी हो गई, तो आपके दुख को देख करके मैं वापस ले आया। तो अद्भुत देखियाई मने मने गणे, नित्यानंद महिमा ना जाने कौन जाने। आई भले नित्यानंदा, केने मोरे भान जानिला ईश्वर तुम्ही, मोरे माया छान। तो इस प्रकार के अलौकिक अद्भुत कार्य को देख करके सची माता मने मने गणे, मन मन में विचार कर रहे हैं कि हु इज दैट पर्सन हु डज नॉट नो द ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद। नित्यानंद महिमा न जाने को न जाने, तो कौन व्यक्ति जो नित्यानंद प्रभु की महिमा को कोई जान नहीं सकता है। तो आई भले नित्यानंद केने मोर भान, तो नित्यानंद व्हाई डू यू डिसीव मी, आप मुझे धोखा क्यों देते हो, इस प्रकार से चीटिंग क्यों कर रहे हो आप? आई नो यू आर सुप्रीम लॉर्ड, मैं जानती हूँ कि तुम परम भगवान हो, इसलिए इस इल्यूजन को, भ्रम को आप निकाल दो मेरे से। हाँ। बाल्या भावे नित्यानंदा, आईरा चरण धरी बारे जाय आई, खरे पलायना। ए मत नित्यानंद चरित्र अगा, सुकृत तेरा फल दुष्कृ, तेरा कार्य बा। तो बाल्य भाव में, बालक के भाव में नित्यानंद प्रभु
सच्ची माता के चरण कमलों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सच्ची माता भाग गई। अभी ऐसा ऐश्वर्य देख रही है, सच्ची माता को लग रहा है, अरे ये तो लगता है भगवान है। आप भगवान हो, छुपाओ नहीं आप अपने आप को, आपकी माया से मेरी निकाल दो। भाई जब इस प्रकार से विचार करते तो नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव में पकड़े दौड़े उनके चरणों को पकड़ने के लिए, माता भाग गई वहां से। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, चरित्र है, वो अगाध है, मतलब इसको कोई कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता है। और पायस पर्सन दे आर बेनिफिशियल एंड पॉसिबल पर्सन दे क्रिएट ऑब्स्टेकल्स। नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं, महिमा है, तो वो जो पुण्यवान लोग हैं उनके लिए तो बहुत लाभदायक है, क्योंकि पुण्यवान लोग जो है विश्वास करेंगे, श्रद्धा से मानेंगे, और वो कृष्ण भक्ति गौरव महाप्रभु के प्रति भक्ति प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो पापी व्यक्ति है उनको श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो निंदा करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनके जीवन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, सिंपल सी बात। इसलिए पापियों के लिए यही लीलाएं बाधक बन जाती है, और जो पुण्यवान है श्रद्धालु उनके लिए यही लीलाएं लाभदायक हो जाती है। हाँ, तो नित्यानंद निंदा करे जे पापिष्ठ जना, गंगावोता हरे देखी करे पलाया, विष्णवेर धीराज अनंत ईश्वर नित्यानंद महाप्रभु शेष माहीधर। सुवृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की निंदा अगर कोई करेगा, जो पापी व्यक्ति नित्यानंद की निंदा करेगा, तो गंगा भी ऐसे व्यक्ति को देख करके दूर भाग जाएगी। उसका उद्धार का कोई सवाल ही नहीं है। वो सोचेगा चलो गंगा स्नान करने जाते हैं, पाप नष्ट करता हूँ, तो गंगा उसको देख कर भाग जाएगी दूर, गंगा को कभी स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। ये इतना डेंजरस है। तो इसलिए लॉर्ड नित्यानंद इज अनंत शेष वैष्णव अधिराज। हाँ, ही इज किंग ऑफ ऑल द वैष्णव, सारे वैष्णवों के अधिराज है, राजा है। नित्यानंद महाप्रभु शेष महिधर। और नित्यानंद, लॉर्ड नित्यानंद इज अनंत शेष, सुप्रीम कंट्रोलर। अनंत शेष है, परम नियंता है। ये चेते केने नित्यानंद चैतन्य नहीं, तबु से चरण धना राहु करिदाय। नित्यानंद प्रभु का कैसा भी रिलेशन हो क्यों ना चैतन्य महाप्रभु से, फिर भी मैं उनके चरण कमलों को अपने हृदय में हमेशा धारण करता हूँ। किसको जो बोलना है बोलता रहे, कोई निंदा करे, कोई ये करे, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं, कोई नित्यानंद प्रभु की महिमा करते हैं, कोई बोलते हैं बड़े योगी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े सन्यासी हैं, अपने अपने दृष्टि के अनुसार कुछ कुछ बोलते रहते हैं। और कुछ लोग निंदा भी करते हैं, कैसी बात, ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। हाँ, तो निंदा के जो करते हैं उनको बोलते हैं वो तो पापी लोग हैं। तो गंगा भी जो है देख करके दूर भाग जाती है, और ऐसे पापी लोगों के सिर में मैं लात मारता हूँ। लेकिन जिसको जो बोलना है बोले, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को मैं अपने हमेशा हृदय में धारण करूं। उसी प्रकार से हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। शिला प्रभुपाद और इस्कॉन इज आवर लाइफ एंड सोल। हाँ, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बोलते हैं इस्कॉन प्रभुपाद की गुणगान करते हैं, महिमा बोलते हैं, अच्छी बात है, उनको हम दंडवत प्रणाम करेंगे। और कुछ लोग होते हैं निंदा भी करते हैं, तो निंदा जिसको जो करना है बोलता रहे, अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। निंदा करें तो उनको हम शास्त्र तर्क के हिसाब से उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन हम कभी प्रभावित नहीं हो सकते। पूरी दुनिया भी अगर प्रभुपाद जी का या इस्कॉन का कुछ भी निंदा करेगा, डजेंट मैटर, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। उनके चरण कमलों को हमने पकड़ लिया है, वो हमेशा हमारे जो है परम आराध्य बने रह जाएंगे। दैट शुड बी द डिटर्मिनेशन। नित्यानंद प्रभु के तत्व को जो है कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता है। हाँ, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को ना जानने के कारण कई लोग निंदा करते हैं। उसी प्रकार से एक शुद्ध वैष्णव नित्यानंद प्रभु के ही चरण कमलों में पूर्ण आश्रय लेने वाले शुद्ध वैष्णव श्रील प्रभुपाद जी, उनके भी कार्य को कोई साधारण व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, साधारण पुण्यवान, साधारण पुण्य रखने वाला व्यक्ति भी नहीं समझ सकता है। भले ही कितने शास्त्र भी पढ़ ले, तब भी अगर उसके हृदय में शुद्ध भक्ति नहीं है तो नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे कई लोग हैं, प्रभुपाद जी के रहते समय भी कुछ लोग निंदा करते थे प्रभुपाद जी का, कि देखो ये इन्होंने, भक्तिवेदांत स्वामी ने क्या कर दिया, वर्णाश्रम धर्म को नष्ट कर दिया, म्लेच्छों यवनों को ब्राह्मण बना दिया। हाँ, और ब्राह्मणों को निंदा करते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी को भी बोलते थे। कोई नई बात नहीं है।
प्रभुपाद जी बिल्कुल सहन नहीं करते थे। अगर कोई प्रोफेशनल रिसाइटर है, भागवत कथा करता है लेकिन भौतिक लाभ के लिए करता है, कृष्ण भक्ति के लिए नहीं करता है, और कोई ब्राह्मण होने का दिखावा करता है लेकिन केवल भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से ये सारे कार्य करता रहता है, प्रभुपाद जी सहन नहीं करते थे, बोलते थे असली ब्राह्मण का क्या लक्षण होता है इस पर बताते थे प्रभुपाद जी। हाँ। लेकिन हमको विचलित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी भी बोले अपने शिष्यों को कि डू नॉट गेट डेविएटेड, डेविएट मत हो जाओ। जिसको जो बोलना है, वो जिसको जो करना है, निंदा करे कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चल रहा है और ये फ्लरिश करेगा, आगे बढ़ता जाएगा, सफल होता जाएगा, और हो रहा है। तो हमको भी कभी डेविएट नहीं होना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी के चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ के रहना चाहिए, और इस्कॉन और श्रीला प्रभुपाद जो है अपने उसको प्राण धन मान लेना चाहिए। ठीक है। तो इस्कॉन में भी अलग अलग प्रकार के भक्त रहते हैं। तो अगर कुछ भक्तों के व्यवहार से हम लोग विचलित नहीं हो सकते हैं कि उन्होंने ऐसा बोल दिया वैसा कर दिया, वो इस्कॉन, हम ये नहीं बोल सकते कि इस्कॉन में ऐसा होता है, नहीं। अगर कोई भक्त का आचरण खराब है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को वो पालन नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति में प्रॉब्लम है। हम उस व्यक्ति को लेकर के इस्कॉन की निंदा नहीं कर सकते। चाहे 99% जो है मेंबर्स इस्कॉन के प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से विचलित होकर के अलग तरीके से कार्य करे, तब भी इस्कॉन गलत नहीं होगा। एक व्यक्ति भी अगर कोई है प्रभुपाद जी के पद चिन्हों में उनकी शिक्षाओं को पालन कर रहा है, ही इज इस्कॉन, वो इस्कॉन है, वो इस्कॉन चल रहा है ना। तो इसलिए कभी श्रद्धा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज क्लियर बोलते थे, नो मैटर वॉट एवर हैपन्स, डोंट लीव इस्कॉन। कुछ भी हो जाए, इस्कॉन छोड़ के कभी नहीं जाना, प्रभुपाद जी के चरण कमलों को छोड़ के कभी नहीं जाना। और वो खुद भी पर्सनली पूरे जीवन वो बोले, आई हैव नेवर टेकन इवन अ सिंगल स्टेप आउटसाइड इस्कॉन। इस्कॉन के बाहर मैंने एक पग भी बाहर नहीं रखा है। हाँ, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के विपरीत मैंने कोई कार्य नहीं किया। तो जो भक्त इस प्रकार से दृढ़ निश्चयी होकर के, ये है शुद्ध वैष्णव का भाव। वृंदावन दास ठाकुर इस भाव को प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके समय में ऐसा होता था। नित्यानंद गुरु की महिमा इतना लोग नहीं जानते थे, और अलग अलग प्रकार के निंदा करते थे, बोलते रहते थे। हाँ, कुछ चैतन्य महाप्रभु का अलग अलग वैरायटी के लोग होते थे, पहले भी हुए हैं, आज भी हैं। कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु का भी निंदा करते थे, नित्यानंद प्रभु का निंदा करते थे, अद्वैताचार्य को मानते थे। अद्वैताचार्य उनको समझाते थे, भाई चैतन्य महाप्रभु मेरे भगवान है, स्वामी है, लेकिन फिर भी नहीं। तो अलग अलग वैरायटी के लोग मिलेंगे इस संसार में। कुछ लोग अद्वैताचार्य की निंदा करते थे, नित्यानंद प्रभु को मानते थे। हाँ, तो वो भी हम नहीं स्वीकार करते। कुछ लोग नित्यानंद प्रभु को निंदा करते थे, अद्वैताचार्य को मानते थे, नहीं। जो रियल वैष्णव होगा ना, वास्तविक वैष्णव है, पूरे पंच तत्व को रिस्पेक्ट देगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि, और गौर भक्त वृंदा। गौर भगवान महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं, उन सबको वो अप्रिशिएट करते हैं, जानते हैं। इसलिए सिद्धांत को अच्छे से समझना चाहिए। वैष्णवेरा पाए मोरे मनस काम, मोर प्रभु नित्यानंद हौ बलराम। अभी फिर वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि आप सभी वैष्णवों से मेरे को यही मनस्काम, यही प्रार्थना है। हाँ, देखिए वैष्णव वृंदावन ठाकुर बहुत विनम्र हैं। इतने महान शुद्ध वैष्णव बहुत विनम्र हैं। लेकिन जब सिद्धांत की बात होती आती है, तब ऐसा नहीं कि विनम्रता के कारण वो सिद्धांत को नहीं बोलेंगे। जो नित्यानंद की निंदा करेगा, बोल दिए, ऐसा पापी व्यक्ति गंगा भी दूर भाग जाएगी उससे। और इसके पहले वाले पैर बोल रहे थे कि जो पापी व्यक्ति नित्यानंद की निंदा करेगा, उसके सिर में मैं लात मारूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन जो वैष्णव होंगे, जो गौर निताय को, पंचतत्व को स्वीकार करेंगे, तो उन सबके चरण कमलों में मैं प्रार्थना करता हूँ, यही मेरी प्रार्थना है कि मोर प्रभु नित्यानंद हौ बलराम। Pray that Nityananda, who is not different from Balram, may always remain my master. हमेशा मेरे स्वामी बने रहे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युग गान। इस प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु ही जिनके चैतन्य चंद्र, नित्यानंद चंद्र, अवधूत निताई चंद्र की जय, सच्चे सुत निमाई चंद्र की जय। ये दोनों चंद्र जो हैं, जान है, जान इनके वृंदावन दास ठाकुर के हैं। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं सभी से कि हमारे भी ये जान बन जाए। जब भगवान हमारे जान बनेंगे, तो इस संसार के जो लोग जिनको हम जान बना के बैठे रहते हैं, जो जान ले लेते हैं, उससे छुटकारा मिल जाएगा, है ना। ठीक है, और किसी को अपना जान जानू मत बनाओ, भगवान को जान बनाओ और अपनी जान बचाओ।
और भगवान के धाम जाओ, हरि बोल, हरि निताई बोल। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। गौरंग। इस प्रकार से अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्ण।